आप धन्य लोग हैं जो आज प्रभु के दरबार में खड़े हैं। आप चाह रहे थे कि समस्या का अंत हो जाए। ये आपकी चाहत, ये आपकी समस्या प्रभु के दरबार में पहुंच गई है और वो अपने उपयुक्त समय पर समाप्त कर देगा। इसे भूल जाए। ये सब कुछ भुला के आप उसको सिर्फ यही बात कहिए कि प्रभु तू ही मेरा आसरा है, तू ही मेरा सब कुछ है, आज मुझे तू चाहिए। सबों को जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर प्रार्थना सभा में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आइए इस वक्त हम सब अपने आप को तैयार करें, हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आइए हम सब इस वक्त प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को खुला रखें, अपनी आँखों को बंद करें, अपने मन को, अपने हृदय को उस पिता से जोड़ें, उस परमेश्वर से जोड़ें जो इस वक्त हमें पुकारते हैं, हमारा नाम लेकर हमें अपने पास बुलाते हैं। आइए हम हृदय से उन्हें पुकारें और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय महान पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज आपने हमें यह सुंदर दिन दिया। आज आपने हमें अपने पास बुलाया, आपने हमारे पापों को क्षमा किया, आपने हम पर अपनी कृपा और अनुग्रह को बरसाई है। आपने अपने बेटे यीशु के लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है, पवित्र किया है। प्रभु आपने हमें यह सुंदर संगति दी है, अपनी उपस्थिति को दिया है प्रभु, कि इस वक्त पिता हम आपके पास आते हैं, अपनी प्रार्थनाओं को आपके समक्ष रखते हैं। हम अपने हृदय मन की सारी बातों को पिता इस वक्त आपको देते हैं। हे प्रभु आपने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। आपने हमारे हृदय को प्रभु अपने योग्य बनाया है प्रभु, कि हम पिता तेरे निकट आएँ और तुझे धन्यवाद दे सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के दिन को भी आपने हमारे लिए आशीषित ठहरा दिया प्रभु, क्योंकि आपने पिता अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातें की हैं। आपने अपनी आत्मा के द्वारा अपने वचन, अपनी शिक्षाओं को हमारे बीच में रखा है। आज आपने हमें स्पर्श किया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज के दिन जब हम एक साथ मिलकर आते हैं प्रभु, आपके जितने बच्चे इस वक्त आते हैं, जितने भविष्य में भी जुड़ेंगे प्रभु, आपने हम सबको अपनी आत्मा के द्वारा एक किया है प्रभु। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारा रहन सहन अलग हो सकता है, हमारी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, हम दुख में हो सकते हैं, हम परेशानी में हो सकते हैं, लेकिन जब हम आत्मा में एक होते हैं प्रभु, हम आपकी उस अद्भुत उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। तो हे पिता इस वक्त हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और तुझसे कृपा चाहते हैं प्रभु, कि आज हम तुझसे वो नया बल, वो सामर्थ अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु। हम तुझे अपने अंदर, अपने आप में महसूस कर सके प्रभु, कि आप हमारे संग
संग हमेशा रहते हैं और हमें संभालते हैं प्रभु। कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई भी परेशानी प्रभु आज हमें नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आपने हमारी आत्मा को जीत लिया है प्रभु। आपने हम सबको अपनी बाहों में सुरक्षित रख लिया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं हे पिता। इस वक्त में प्रभु जब हम तेरी आराधना, तेरी महिमा करने के लिए एक साथ आए हैं प्रभु, हम तुझसे उस आत्मा की मांग करते हैं प्रभु कि हम प्रभु तेरी आवाज़ को सुन सकें, तुझे देख सकें। इस वक्त जब आप हम सबको स्पर्श करने जा रहे हैं, हम तुझे महसूस कर सकें। हमारे जीवन को सरल और सीधा बनाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे बोझों और तकलीफ़ों को अपने ऊपर उठा लेने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ का नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं। इस मौसम के लिए धन्यवाद करते हैं, इस जगह के लिए, और इस जगह जितने आपके बच्चे हैं और जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, हर एक आपके बच्चों को आपके हाथों में देते हुए यह प्रार्थना इस वक्त यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर आमीन। आइए हम आराधना में आगे जाएंगे। इस गीत के माध्यम से, इस आराधना के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति करेंगे।
के माध्यम से प्रभु को महिमा दें।
तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, वे हम सबके रचयिता, प्रभु आज हम सबको ये सामर्थ्य दिया कि हम बेवजह गुस्सा करना और प्रभु चाह के किसी का बुरा करना, सोच समझ के किसी का बुरा करना बंद कर दे प्रभु, और तू निरंतर हमारे साथ रहे पिता। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने बहुत बार हम सब ने बेवजह गुस्सा किया है प्रभु, बात बात पे गुस्सा किया है प्रभु, इससे क्षमा करना। और हम सब ने जब जब जानबूझकर किसी को नीचे गिराना, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी को बर्बाद करना, किसी को फंसाने की युक्ति करना, किसी से हड़पने की युक्ति करना, कुछ छीनने की युक्ति करना, अपने को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे को परेशान करने की युक्ति करना, कुछ न कुछ हमने अगर षड्यंत्र किया है प्रभु, उसके लिए आज तुझसे क्षमा चाहते हैं। और प्रभु हमारा स्वभाव, हमारा आचरण पिता आपके पुत्र यीशु के जैसा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और प्रभु आपने ऐसा कर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे।
प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। ये प्रभु धन्यवाद करते हैं इस पूरे मंत्र के लिए। तूने संभाला, हर दुर्घटना, हर विपत्ति, हर मुश्किल से हमें संभाला। किसी भी भली वस्तु की घटी न होने दिया। हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे सेवकाई, हमारे कारोबार से जुड़े हर लोग को तूने सुरक्षित रखा। ये मंत्र अब तक के जीवन का सबसे आशीषित मंत्र हुआ प्रभु। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस मंत्र में जितने तूने कार्य किए हमारे माध्यम से उसे सब फलवंत किया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं प्रभु, उन सबको तूने एक नई शिक्षा दी है कि उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा चाहा है या बुरा विचार किया है, उसके लिए आज तूने क्षमा कर और एक नई चंगाई, एक नया आशीष दे। प्रभु, जितने लोग जहाँ भी बीमार हैं पूरे विश्व में, चाहे जिस भी रोग से बीमार हो प्रभु, विशेषकर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इन दिनों गिर गए हैं प्रभु और शरीर में किसी हड्डी में चोट लगी। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके दर्द से तूने उन्हें मुक्त किया। जहाँ कहीं भी दर्द है प्रभु, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, उस दर्द से तूने चंगाई दिया है प्रभु। इन दिनों जितने लोग एलर्जी से परेशान है प्रभु, उनको तूने मुक्त किया। जितने लोग कैंसर से जूझ रहे थे प्रभु, तूने उन्हें मुक्त किया। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई समस्या है, विशेषकर सर दर्द से जो इन लोग जूझ रहे थे प्रभु, तूने उन सबको मुक्त किया है। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं और अन्य जितनी भी समस्या, जितनी भी बीमारियां थी, वो सब तेरे पुत्र यीशु के नाम से उनके कोड़े खाने से चंगे हो रहे हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी ज्योत से मुझे भर दे। तेरी ज्योत से मुझे भर दे। तेरी शांति से मुझे भर दे। तेरी शांति से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। हे प्रभु, जितने बेरोजगार तेरे बच्चे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो नौकरी की तलाश में है, प्राइवेट, सरकारी व्यापार करना चाहते हैं, फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कोई अन्य व्यापार करना चाहते हैं, छोटे या बड़ा रोजगार करना चाहते हैं, उन सबको अपने प्रज्ञा, अपने ज्ञान से भर। जो इन दिनों पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी में, उनके लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग नशे से ग्रसित हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके जीवन में कोई पारिवारिक समस्या है, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, ऐसे जितने लोग जहाँ हैं प्रभु, जो किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं पिता,
मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हम सबको तूने अभिषेक दिया है प्रभु, और अपने विश्वास का वरदान दिया है प्रभु। इस वक्त जितने लोगों को सांप काटने से कोई समस्या हुई है प्रभु, उन सबको मुक्त कर रहा है। या कोई भी विषैला जीव जंतु काटा है और उससे कोई समस्या है, इस वक्त आपको मुक्ति मिल रही है। हम धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता इन दिनों जितने कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे उन सब पे तेरा आशीष है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों जितने लोग यात्रा में हैं उन सबको तूने आशीषित किया। जितने लोग मरण सैया पे हैं प्रभु, उन सबको तूने मुक्त किया है पिता। जितने अनाथ हैं, विधवा हैं, विधुर हैं प्रभु, तू उनको आशीषित किया है। जितने बुजुर्ग माता पिता हैं तूने उनको अनुग्रहित किया है। हमारे देश के जितने गण्यमान्य लोग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पारिषद हैं, उन सबको, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, उन सबको, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबको, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी हैं, उन सबको और हम सबको तूने आशीषित किया है। जितने तेरे दास दासी हैं उन सबको आशीषित किया है प्रभु। फिर से इस मंथ के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और आने वाले मंथ को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सारे